अखंड भारत जय मां भारती। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिसेंटली अभी कुछ ही घंटे पूर्व, ठीक है, तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और राजनीति में अपनी पैठ जमाने के लिए, अपनी जड़ें जमाने के लिए लगातार वो उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, मतलब जो कह सकते हो ना कि प्रयत्न जो है किया जा रहा है, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है। एक बार जो है भूल चूक से नीतीश कुमार के ही कह सकते हो के कारण कुछ एक डेढ़ साल तक जो है वो जब उनके पाले में गए तो वो उप मुख्यमंत्री बन सके, अन्यथा उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनने का उनका सपना या फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह जाता। अभी रिसेंटली आज के दिन जो बयान आया उनके द्वारा, जो वक्तव्य आया है कि बीजेपी का जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि औकात नहीं है कि वो अकेली बिहार में चुनाव लड़े, या फिर बीजेपी जो है कह सकते हो ना कि उसके पास उतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगामी जो कह सकते हो कि लोकसभा या फिर विधानसभा 2025 का जो आने वाला चुनाव है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसमें वो अकेले चुनाव लड़े। कहने का मतलब है उनका स्पष्ट संकेत है कि किसी ना किसी प्रकार से यह नीतीश बाबू के साथ, मतलब बीजेपी का जो एनडीए अलायंस है वो टूटे और नीतीश कुमार पुनः जो है दोबारा वह आरजेडी के साथ, मतलब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हो जाए और उसमें जो है खूब मेवा मलाई और चटनी सब लोग मिलकर चाटेंगे। कहने का मतलब यह है कि उनकी की पूरी इच्छा है कुर्सी पाने की और कह सकते हो ना कि एकदम जल्दी, एकदम इतनी मतलब तीव्र जो कह सकते हो ना कि लालसा है कि कितना जल्दी हो सके कुर्सी पर जो है दावेदारी ठोका जाए, या कितना जल्दी जो है कुर्सी एकदम जल्दी हमें चाहिए। तो भाई बीजेपी की औकात हो ना हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि आगामी जैसा चुनाव अभी जो है बीजेपी का और हमारी पार्टी का 7 मोर्चों का जो है संयुक्त नेशनल एक्सिक्यूटिव मीटिंग जो हुआ था, उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि आगामी चुनाव चाहे लोकसभा का 2024 का या बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव होगा, वो हम एनडीए का जो अभी अलायंस है, मतलब बीजेपी, जेडीयू, एचएम वगैरह जो भी उसमें एनडीए के या आने वाले समय में जो भी अलायंस करेंगे वो सबके साथ मिलकर लड़ा जाएगा। ठीक है, ये बात जो है तय हो चुकी है। और अब तक आने वाले समय में जो है ना कि जब तक 2025 नहीं आ जाता तब तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भविष्य में क्या होगा वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस टर्म तक, इस बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था इस टर्म तक, मतलब 2025 तक नीतीश कुमार का समर्थन बीजेपी हमेशा जो है इस 2025 तक करेगी। ठीक है, अब भले नीतीश कुमार चल जाए वो अलग बात है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो तेजस्वी यादव इतना जो ताना मारने का प्रयास करते हैं, इससे कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है, बीजेपी जानती है और बीजेपी को जो है आपकी सलाह, आपके मशवरा की कोई आवश्यकता नहीं है। बीजेपी की जब इच्छा होगी कैसे चुनाव लड़ना है, किन के साथ गठबंधन में जाना है, ठीक है, उनकी अपनी रणनीति होगी, या हम जो है या फिर बीजेपी या हमारी पार्टी जो है अपने रणनीति के अनुसार ठीक है चुनाव लड़ेंगे। और आपका जो ये सपना है ना कि मुख्यमंत्री जो है, जो आपके सो कॉल्ड चाचा नीतीश कुमार, ठीक है, वो बीजेपी से गठबंधन तोड़कर फिर से जो है आरजेडी के साथ मिल जाए, ताकि जो है यह 3-4 साल तो हम नीतीश जी का साथ दे दें और आने वाले समय में फिर जेडीयू हमारा सपोर्ट करेगी तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये सब कुछ होने वाला नहीं है। और आगामी जो है 2025 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव, तो सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो है करिश्मेटिक जो चेहरा है उसी पे चुनाव लड़ा जाएगा। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा और उसमें बिहार में जो है 40 के 40 सीटें जो है बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए जो है जीत कर आएगी। ठीक है, और तो और 2025 का जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि बीजेपी ने कई एक वर्षों तक जो है जेडीयू का जो है समर्थन किया है और नीतीश बाबू का समर्थन किया है। और आपका जो मतलब तेजस्वी यादव, आपका जो ये मंसूबा है कि आगामी चुनाव जो है अकेले लड़े बीजेपी तो वो हार जाएगी, या नीतीश कुमार बाबू, नीतीश जी जो है आपके साथ आई आपके पाले में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2025 तक नीतीश बाबू फिक्स हैं, 2025 के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अभी जो है रणनीति अभी से बन रही है। जिस प्रकार का जो है ना आप औकात की बात करते हैं, तो आने वाले 2025 में किसकी कितनी औकात है, किसकी कितनी हैसियत है, यह जनता का वोट जो है सुनिश्चित कर देगी और इसका निर्धारण जनता जनार्दन के जो है ना न्यायालय में ही होगा। तो आने वाले समय में देखिए क्या परिणाम निकलते हैं, इसके लिए कम से कम अभी आपको सब्र करना होगा। ठीक है, 2025 तक अभी इंतजार कीजिए, जब वोट डाले जाएंगे, वोट के परिणाम जो निकलेंगे उसके बाद तय होगा कि किसका क्या जो है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी जो है आपको ना ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और ना ही चच्चा जो है आपके साथ फिर जे जाने वाले हैं। ठीक है, एक बात तो क्लियर है।
और रही बात बीजेपी की औकात की बात, तो बीजेपी की औकात है या नहीं, ये 2025 के जनता के द्वारा दिए गए वोटों के अनुसार निर्धारण किया जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। और आगामी 2025 में बीजेपी का हर व्यक्ति, हर लोग, हर बिहारवासी जो है समर्थन करें और बीजेपी को जिताएं। और जो ये तेजस्वी यादव कहते रहते हैं ना कि अभी जो अमित शाह वगैरह जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी या जेपी नड्डा वगैरह गए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि वंशवादी पार्टियों का अंत करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि विपक्ष पार्टियों को अंत करना है, विपक्ष को ही खत्म करना है। तेजस्वी यादव जो बार बार लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, या गणतंत्र या जनतंत्र, या एक प्रकार से कह सकते हो कि रिपब्लिक का जो जननी है वो बिहार है, उसको जो है, या फिर डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है उसको जो है बीजेपी और एनडीए खत्म करना चाहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी और एनडीए अपने आप में सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसमें कि एक चाय बेचने वाला भी जो है प्रधानमंत्री पाने में सक्षम सिद्ध होता है, एक आदिवासी और एक वनवासी महिला भी जो है राष्ट्रपति पद तक पहुंच पाने में सक्षम ही सिद्ध होता है। तो ये बीजेपी की ही देन है। और बीजेपी में हर साल जो है एक छोटे छोटे पदाधिकारी से लेकर बड़े राष्ट्रीय कह सकते हो अध्यक्ष तक जो है उनका चुनाव होते हैं हर 3 साल की। यह कोई वंश की पार्टी नहीं है, या कोई राजा महाराजाओं की पार्टी नहीं है जो एक का कह सकते हो कि अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये सब जो है ना लोकतांत्रिक ही मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं जो बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी में होता है। और वही पार्टी जो अपने आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी है वही लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है। और बिहार में भी आने वाले समय में जब बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी जब का मुख्यमंत्री होगा तो वह लोकतांत्रिक मूल्यों का भी उसी प्रकार रक्षा कर पाएगा जिस प्रकार अभी माननीय मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और आप जो कह रहे हैं ना कि आप जो है डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं और बीजेपी डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है, ये बिल्कुल जो है तथ्यहीन है। सच तो यह है कि आप और आपकी पार्टी डेमोक्रेसी की जो कह सकते हैं कि हत्या कर रही है। और वो हत्या इस मायने में किया जा रहा है कि आपके पिता मुख्यमंत्री थे, इसलिए आप भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। आपकी पार्टी में कोई भी लोकतंत्र नहीं है। आप जो है एक परंपरागत और जो कह सकते हैं कि वंशावली जो होती है ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसी प्रकार की आपकी पार्टी है। बस आप हैं, फिर आने वाले आपके बेटे पोते बनेंगे, और जो अदर वर्कर हैं वो सिर्फ चमचागिरी करते रहे। खैर जो भी हो वो तो आपका पार्टी का एक वर्कर जाने, उससे कोई मुझे प्रभाव पड़ने वाला है नहीं और बीजेपी को कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों को पार्टी में भी, राज्य में भी, बिहार राज्य में भी और देश में भी इन तमाम जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसका प्रोटेक्शन करती है, उसे स्प्रेड करने का प्रयास करती है। और जो भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं उन्हीं आधार पर जो है अपनी जो है ना कह सकते हो कि पार्टी का प्रचार प्रसार और देश की और जनमानस की सेवा करने का प्रयास करती है। आज के लिए इतना ही। तो फिर मैं पुनः कहूँगा कि आने वाले 2025 का जो है ना आगामी अभी लोकसभा का चुनाव पहले होंगे 2024 में, उसके बाद जो है बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन इसके लिए अभी से ही अपनी तैयारी पुख्ता करनी होगी। तमाम बीजेपी वर्कर्स को एट द ग्राउंड लेवल पे डोर टू डोर कैंपेन करना होगा और अपनी जो है ना एक प्रकार से कह सकते हो कि जो तैयारी है अभी से ही प्रारंभ करने होंगे। और वो जो है नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के बाद से ही किया जा चुका है। एक प्रकार से कह सकते हो ना कि इसका बिगुल फूंक दिया जा चुका है, इसका संक्रांत हो चुका है। तो आने वाले समय में देखिए क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या परिणाम निकलते हैं, बीजेपी की कितनी औकात है, ये 2025 और 2024 लोकसभा परिणाम से ही निर्धारित किया जाएगा। सो जय हिंद, जय भारत, जय मगध, जय बिहार।